बिहार के नियोजित शिक्षकों को एक बार फिर हाई कोर्ट से लगा बड़ा झटका। 2003 और 5 में बहाल हुए बेसिक ग्रेड में नियोजित शिक्षकों के स्नातक ग्रेड में प्रमोशन को लेकर यानी समायोजन को लेकर हाई कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। शिक्षा मित्र से शिक्षक बने स्नातक योग्यताधारियों को झटका। स्नातक ग्रेड 1 के पद पर समायोजन का दावा खारिज। प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने जारी किया है आदेश। नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद और मैं आपके साथ हूं सुनील बॉबी। मगध संवाद के इस खास कार्यक्रम में हम आपको आज बताएंगे कि हाई कोर्ट से क्या फैसला आया है और किस प्रकार से 2005 में बहाल शिक्षा मित्र से शिक्षक बने स्नातक योग्यताधारियों को कैसा झटका लगा है। लंबे अरसे से मांग चली आ रही है कि बेसिक ग्रेड में बहाल शिक्षक को स्नातक ग्रेड में प्रमोशन किया जाए। इसको लेकर एक अपील दायर किया गया था हाई कोर्ट में, जिसके बाद हाई कोर्ट का फैसला आया है और किस प्रकार से विभाग से जवाब दिया गया है। तो आप हमारे साथ वीडियो में बने रहें, लेकिन उससे पहले हमें कहना है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे और चैनल को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि सबसे पहले आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखिए, बिहार के नियोजित शिक्षकों को जहां एक तरफ लेक्चरर बनने का एक मौका मिला है कि अब ट्रेनिंग कॉलेजों में लेक्चरर बन सकते हैं, व्याख्याता बन सकते हैं, तो वहीं आज जो है एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि पंचायत शिक्षा मित्र से शिक्षक बने शिक्षकों का यह दावा खारिज हो गया है कि स्नातक योग्यता के आधार मानकर उन्हें स्नातक ग्रेड 1 यानी मध्य विद्यालय के स्नातक शिक्षक के पद पर समायोजित किया जाए। दरअसल पंचायत शिक्षा मित्र से शिक्षक बने स्नातक योग्यताधारी हाई कोर्ट गए थे। उनका तर्क था कि पंचायत शिक्षा मित्र के पद पर 2005 में उनका नियोजन स्नातक योग्यता के अधिभार पर हुआ था, इसलिए वर्ष 2012 में अधिसूचित नियमावली के आलोक में स्नातक योग्यता को आधार मानकर उन्हें स्नातक ग्रेड 1 मध्य विद्यालय के स्नातक शिक्षक के पद पर समायोजित किया जाए। इस मामले में कोर्ट में प्राथमिक शिक्षा निदेशक को आदेश दिया कि 3 माह के अंदर निर्णय लेने का आदेश दिया जाए। उसके बाद इस मामले में प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि वादीगण मूलतः पंचायत शिक्षा मित्र के पद पर अनुबंध के आधार पर वर्ष 2005 में 11 माह की अवधि के लिए नियोजित किए गए थे। यह तो कन्फर्म है कि 2003 और 5 में जो बहाल शिक्षक हुए थे शिक्षा मित्र के रूप में, उनको 11 माह के लिए ही बहाल किया गया था, नियोजित किया गया था, और उनके कार्य को देखते हुए जो नियोजन है उसको 33 महीना किया गया था और फिर उसके बाद में 60 साल किया गया बिहार सरकार के आदेश के अनुसार। पंचायत शिक्षा मित्र के पद पर अनुबंध पर नियोजन से संबंधित संकल्प में अर्हता संबंध में स्पष्ट अंकित था कि उन्हें न्यूनतम इंटरमीडिएट अथवा उसके समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। पंचायत के अंतर्गत इंटरमीडिएट योग्यताधारी महिलाओं के उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में मैट्रिक अथवा समकक्ष योग्यताधारी महिलाओं का नियोजन जिला पदाधिकारी की अनुमति लेकर इस शर्त के साथ किया गया था कि अभ्यर्थी 3 वर्ष के अंदर इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष का योग्यता प्राप्त कर लेंगे। अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित आवेदन पत्र के आधार पर मेधा सूची के निर्माण का प्रावधान था। मेधा सूची का निर्माण इंटर, स्नातक, स्नातकोत्तर एवं प्रशिक्षण में प्राप्तांक के प्रतिशत के आधार पर निर्धारित वेटेज को ध्यान में रखकर किया जाना था। इससे स्पष्ट है कि पंचायत शिक्षा मित्र में नियोजन के लिए इंटरमीडिएट आवश्यक शैक्षणिक अर्हता थी और स्नातक या अन्य शैक्षणिक योग्यता के आधार पर वेटेज दिया जा सकता था। आदेश के मुताबिक बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली 2006 के नियम 20 के तहत पंचायत शिक्षा मित्र को पंचायत शिक्षक के रूप में समायोजित किया गया। उसमें यह प्रावधान किया गया कि प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता में अप्रशिक्षित अभ्यर्थियों का नियोजन किया जाए। उन्हें 2 वर्षीय प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। इसके तहत वादीगण को सेवाकालीन प्रशिक्षण दिया गया। निश्चित तौर पर सरकार के द्वारा ही प्रशिक्षण दिया गया है। और अधिसूचित बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली 2012 के प्रावधान में यह अंकित है कि बच्चों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो 1 अप्रैल 2010 से लागू है के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित शैक्षणिक प्राधिकार
यथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के द्वारा प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु नई योग्यता निर्धारित की गई को ध्यान में रखकर नियमावली 2012 में अधिसूचित किया गया। उसके नियम 4 में पंचायत प्रारंभिक शिक्षा के लिए 3 ग्रेड का निर्धारण पहली बार किया गया था, जिसमें बेसिक ग्रेड, स्नातक ग्रेड और प्रधानाध्यापक ग्रेड बनाया गया शामिल किया गया। नियमावली में नियम 7 के प्रावधानित स्नातक शिक्षक के 50% पद सीधे नियोजन और 50% समायोजन के बारे में कहा गया था, यानी कि पूर्व में योग्यताधारी बेसिक ग्रेड के शिक्षकों को स्नातक प्रशिक्षित के पद पर समायोजन का प्रावधान नहीं है। वादिगण को नियमावली 2012 के तहत निर्धारित अर्हता को पूर्ण करने की स्थिति में सीधी नियोजन प्रक्रिया में सम्मिलित होकर उन्हें स्नातक प्रशिक्षण वेतनमान पर पद पर नियोजन का अवसर था। साथ ही वर्ष 2006 के नियमावली के आलोक में नियोजित पंचायत शिक्षक, प्रखंड शिक्षक वस्तुतः बेसिक ग्रेड के शिक्षक हैं और उन्हें नियमावली 2012 के तहत स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति का अवसर उपलब्ध है। यह अवसर वादिगण को उपलब्ध है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशेष अनुमति याचिका में खारिज न्यायाधीश में प्राथमिक शिक्षा विद्यालय, मध्य विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में नियोजन से संबंधित नियमावली में नियोजन की प्रक्रिया एवं सेवा शर्त के प्रावधान को यथासंभव रखा गया है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने अपने आदेश में कहा है कि वादिगण का दावा अनुमान्य योग्य नहीं होने के कारण उन्हें अस्वीकृत किया जाता है। तो इस तरह से जो 2005 में बहाल नियोजित शिक्षक हैं उनको एक बार झटका लगा है और जो नियम बनाया गया था उसको यथावत रखा गया है। अब इसके संबंध में कोई और खबर आती है तो हम आपको सबसे पहले और सबसे आगे बताने का काम करेंगे। फिलहाल हमारे साथ बने रहें, देखते रहें मगध संवाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।